नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जो निश्चित ही आप सबके दिमाग में एक प्रश्न खड़ा कर देगी कि यदि वाकई में ऐसा हुआ तो क्या होगा। आज चर्चा कर रहे हैं हम एक ऐसी रिपोर्ट के बारे में जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा हाल ही में केरल में आयोजित एक समारोह के दौरान प्रस्तुत की गई और उसमें यह कहा गया कि आने वाले समय के अंदर भारत में स्थिति इतनी गंभीर होने वाली है, और केवल भारत में, वर्ल्ड के किसी और देश में नहीं। ये पॉइंट टू बी नोटेड वाली बात है कि इंडिया में स्थिति इतनी खबर खराब होने वाली है कि व्यक्ति शायद बर्दाश्त भी उस गर्मी को ना कर पाए, और बर्दाश्त ना कर पाए इसके क्या रिपरकशंस होंगे, क्या क्या लॉसेस होंगे, कितने लोगों की जॉब्स चली जाएंगी गर्मी के कारण, ये सारी बातें, और कितना इकोनॉमी को नुकसान होगा, सारी बातें इस रिपोर्ट के अंदर की गई हैं। क्योंकि क्लाइमेट जिस तरह से परिवर्तित हो रहा है उसी को ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड बैंक के द्वारा हाल ही में देश में ही आयोजित, केरल में ही आयोजित एक मीटिंग में एक इस रिपोर्ट के बारे में चर्चा की गई। चलिए विस्तार से इस विषय के बारे में आप सबके साथ चर्चा करते हैं। सेशन को जल्दी से साझा कर दीजिए, सभी साथियों को लाइव आने का इनविटेशन भेज दीजिए। खबर कुछ यूं है कि इंडिया कुड सून एक्सपीरियंस हीट वेव्स दैट ब्रेक ह्यूमन सर्वाइबिलिटी लिमिट, यानी कि आपके जीने की जो क्षमता है ना उसे भी तोड़ देगी। इतनी गर्मी इंडिया को फेस करनी है आने वाले टाइम पर, और कब से करनी है, क्या करनी है। तो प्रमाण के तौर पर इतना जान लीजिए कि 122 साल का रिकॉर्ड टूटा था इस बार मार्च 2022 में। 122 साल का, जब औसत टेम्परेचर इंडिया का 122 साल में सर्वाधिक हो गया था। कहा गया है कि पहले एक समय था जब गर्मी अप्रैल के बाद शुरू होकर जून तक जाया करती थी, लेकिन अब गर्मी मार्च से शुरू होकर के जुलाई तक जा रही है। गर्मी का स्पैन इंडिया के अंदर इंक्रीज हो गया है, बारिश का, सर्दी का, इनका स्पैन कम हो गया है। आप आज दिसंबर के अंदर एंट्री कर चुके हैं और सर्दी इतनी गंभीर नहीं है कि जिसकी वजह से चर्चाएं होने लग जाएं। सर्दी महज दिसंबर और जनवरी के बीच बची है। एक समय था जब दिवाली के बाद या दशहरे के बाद से विंटर के कपड़े बाहर आ जाते थे और आप होली तक सर्दी के कपड़े पहना करते थे। कुछ इस प्रकार से त्योहारों के बीच में सर्दी बसी होती थी। फिलहाल लेकिन जो आप नॉर्थ इंडिया में परिवर्तन देख रहे हैं, ये परिवर्तन ऑन पेपर चिंता का विषय बन चुके हैं। एक्सट्रीम हीट वेव्स में ब्रेक ह्यूमन सर्वाइबिलिटी लिमिट इन इंडिया, यानी कि ये जो बढ़ने वाली हीट वेव है ये इंसान की जो सर्वाइव करने की क्षमता है, जीने की जो क्षमता है, उसे तोड़ सकती है, ऐसा इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया है। ठीक है, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडिया टू रिपोर्ट 34 मिलियन जॉब लॉसेस, यानी आने वाले 7 साल के अंदर केवल टेम्परेचर की वजह से 3.5 करोड़ लोगों की नौकरियां चली जाएंगी। आपके दिमाग में प्रश्न बनेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो नौकरियां कैसे जाएंगी? नौकरियां जाने के पीछे का बड़ा कारण यह है क्लाइमेट के अंदर इतना इजाफा हो जाएगा टेम्परेचर का कि लोग उस टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आज भी जब कई बार आप बहुत तेज गर्मी पड़ते हुए देखते हैं तो एहसास कुछ यूं होता है कि यार इतनी गर्मी में व्यक्ति बाहर कैसे निकलेगा। आपने कई बार देखा होगा जब गर्मी एकदम चिलचिलाती धूप होती है, हालांकि अभी सर्दी के अंदर धूप का एहसास दिलाना अपने आप में ट्रबलसम जॉब है, फिर भी एक बार के लिए एहसास करिए कि जिस समय गर्मी होती है, धूप कड़ाके की धूप पड़ रही होती है जून जुलाई के अंदर, या फिर आप एकदम चिलचिलाती धूप की कल्पना कर रहे होते हैं जून के महीने में, उस समय बहुत सारे काम दोपहर 12 से लेकर शाम 5 के बीच में रुक जाते हैं। अब विचार करिए कि इतने घंटे तक व्यक्ति काम पर ही नहीं जा रहा है तो एवरेज वर्किंग आवर्स उसके घट रहे हैं। इस वजह से उम्मीद की जाती है कि 3.4 करोड़ लोगों की नौकरियां केवल हीट वेव्स की वजह से चली जाएंगी। हालांकि प्रेडिक्शन तो यह भी है। अच्छा, हीट वेव क्या है? औसत तापमान से जब टेम्परेचर बढ़कर रहने लगे, औसत तापमान मान लीजिए कहीं 45 डिग्री है, उससे बढ़कर रहने लगे तो और लंबे समय तक रहने लगे तो उसे आप हीट वेव कहते हैं। सामान्यतया इंडिया में फिलहाल 3 दिन की हीट वेव एक्सपेक्ट की जाती है, लेकिन कहा जा रहा है मतलब इनकी रिपोर्ट्स के अंदर कि इस सदी के अंत तक ये हीट वेव बढ़कर के 11-11 दिन की हो जाएगी। इस तरह की कल्पना इसमें जोड़ी जा रही है। साथ में कहा गया है कि इसकी वजह से लू का प्रभाव बढ़ेगा। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि भारत जल्द ही भीषण गर्म हवाओं का सामना करने वाला दुनिया का पहला देश होगा जो इंसान की बर्दाश्त की सीमा को क्रॉस कर जाएगा। क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडियाज कूलिंग
क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडियन कूलिंग सेक्टर, यानी कि भारत में कूलिंग बढ़ाने के लिए जो अपॉर्चुनिटीज हैं इंडिया में या शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश के जो अवसर हैं, इस रिपोर्ट इसके शीर्षक के ऊपर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और कहा गया कि देश अपेक्षाकृत ज्यादा गर्मी का सामना कर रहा है जो जल्द शुरू हो जाती है और कहीं ज्यादा समय तक रहती है। यह बात इसके अंदर कही गई है। कहा गया है कि आमतौर पर मार्च से जून को भारत में गर्मी का सीजन माना जाता है, लेकिन अब फरवरी से लेकर जुलाई तक गर्मी का एहसास हो रहा है। आप यहां देख सकते हैं, यह मीटिंग है वर्ल्ड बैंक के द्वारा की गई है, क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडियाज कूलिंग सेक्टर। अब इसका मतलब समझिए। क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट, देखिए अभी तक इन्वेस्टमेंट जितने भी प्रकार के आप समझते हैं, इन्वेस्टमेंट से अर्थ क्या है, हम निवेश को सीधे आर्थिक रूप में जोड़ते हैं, इतने धन का इतने पैसे का इन्वेस्टमेंट हो गया। वास्तविकता में प्रकृति भी अपना कुछ इन्वेस्टमेंट मांगती है और उस इन्वेस्टमेंट में यदि आप देखें तो यहां पर 3 मेजर एरियाज पर फोकस किया गया है। हालांकि कुल 4 बड़े एरिया हैं, उनमें सबसे बड़ा एरिया जिसे रखा गया है दैट इज स्पेस कूलिंग। सामान्य भाषा में समझा जाए तो यूं समझिए कि अपने आसपास का जो सराउंडिंग एरिया है उसे ठंडा कैसे बनाया जाए। देखिए एक चीज ऐसे समझिए कि जो गल्फ वाला क्षेत्र है, गल्फ के अंदर दुबई या फिर आप सऊदी कभी जाएं तो आप ये फील करेंगे कि वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। औसत से ज्यादा टेम्परेचर होने के कारण उन देशों में आम जनता डे टाइम में अगर बाहर निकलती है तो बसेज एयर कंडीशनड होना अनिवार्य है, या फिर जिस शॉपिंग मॉल में आप जा रहे हैं वो पूरी तरह एयर कंडीशनड होना चाहिए, तभी आप उस गर्मी को सहन कर पाते हैं। यानी गल्फ के अंदर गर्मी बहुत ही असहनीय होती है। ऐसी स्थिति में इंडिया के केस में यह माना जाता है कि इंडिया की जो मेजॉरिटी आबादी है वो $2 प्रतिदिन से कम कमाती है। मेजॉरिटी आबादी यानी 2/3 के आसपास ऐसी आबादी है जो कि एसी अफोर्ड नहीं करती है। इंडिया की केवल 4 से 5% आबादी है जो एसी अफोर्ड करने की स्थिति में होती है, एयर कंडीशन अफोर्ड करने की स्थिति में होती है। अब विचार करिए कि इंडिया में जिस तरह का पर्यावरण प्रदूषण चल रहा है या क्लाइमेट चेंज का प्रभाव पड़ने वाला है, वो विषय अपने आप में कितना चिंता का है कि देश की एक बहुत बड़ी आबादी एयर कंडीशन रख नहीं पाएगी और उसके बाद में सराउंडिंग का तापमान इतना बढ़ जाएगा कि वो काम कर नहीं पाएगी। तो ऐसी स्थिति में फोकस एरिया क्या हो, सरकार के लिए किस बारे में इन्वेस्टमेंट करने की चिंता हो, या इंडिया का कूलिंग सेक्टर, यहां कूलिंग सेक्टर का अर्थ है भारत में किस प्रकार से ठंड बढ़ाई जाए। अब ठंड बढ़ाने का मतलब या तो क्लाइमेट में इन्वेस्टमेंट करिए, सीधी सी बात है, या क्लाइमेट में नहीं कर सकते तो जो क्षेत्र क्लाइमेट को सीधे प्रभावित करते हैं उनमें करिए। जैसे क्लाइमेट को प्रभावित नहीं करते, या फिर अमीरी दिखाइए, पैसा खर्च करिए। किस बारे में पैसा खर्च करिए? आप अपने घरों को, अपने बिल्डिंग्स को पूरी तरह एयर कंडीशन रखिए, या फिर बिना एयर कंडीशन के वो कैसे सरवाइव करें इस पर प्लानिंग करिए। एग्जैक्टली कोल्ड चेन एंड रेफ्रिजरेशन, ये कहा जा रहा है कि यदि औसत तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड